काम देगा ना वो। आ जाओ बच्चा, आ जाओ नीचे आ जाओ। अरे नहीं होगा साला, लखनऊ चलेंगे और क्या होगा। आ जाओ भाई, तब 5 घंटा हो गया, आ जाओ। प्रशासनिक अधिकारी आ गए, अविनाश यादव साहब है, आ जाओ। एसी साहब के ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि चार एक्सीडेंट ये जिम्मेदारी। चीफ इंजीनियर वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। चीफ इंजीनियर वापस आओ। प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां बिजली विभाग के एक निलंबित जूनियर इंजीनियर ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए 30 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर हंगामा कर दिया। बहाली की मांग को लेकर घंटों तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या है पूरी जानकारी? जी प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का मामला है और एक दिन पहले का मामला है, यानी कि 30 अप्रैल का देर शाम जो है बिजली विभाग का एक जूनियर इंजीनियर या जेई जो कि सस्पेंड कर दिया गया था, उससे नाराज होकर 30 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया और जमकर हंगामा किया। 4 से 5 घंटे तक वो टावर पर चढ़ा रहा और उसने, चाहे बिजली विभाग के अधिकारी हों, वहां पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी थी और पुलिस विभाग के अधिकारियों को खूब छकाया, जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और देर रात तक ये जो है हाई वोल्टेज ड्रामा जो है चलता रहा। पूरी जानकारी अगर हम डिटेल्ड में दें तो प्रयागराज में निलंबन से नाराज बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर या जेई अभय कुमार यादव जो है गुरुवार शाम 6 बजे के करीब 30 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गए और अभय टावर से ही चिल्लाकर बार बार कह रहे थे कि जब तक मुझे बहाल नहीं किए जाता नीचे नहीं आऊंगा। बता दें कि एक दिन पहले लाइनमैन की मौत के बाद जो जूनियर इंजीनियर हैं अभय कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया था और सूचना पाकर अभय के साथी इंजीनियर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने विभाग पर प्रताड़ना करने का आरोप जड़ा। इस बीच आपको बता दें कि जो वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद थे वो उन्होंने चीफ इंजीनियर के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए और जो अधीक्षण अभियंता हैं एससी जिसे बोलते हैं, उनसे भी बहस हुई और अनहोनी की आशंका से फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई और जो है अधीक्षण अभियंता ने इस मामले में भरोसा दिलाया कि निलंबन का आदेश वापस ले लिया जाएगा। बावजूद इसके जो जूनियर इंजीनियर थे, सस्पेंड कर दिए गए थे अभय यादव, वो टावर से उतरने को तैयार नहीं थे और रात करीब 10 बजे के बाद एसीएम जो 4 हैं अविनाश यादव और एसीपी सिविल लाइन विद्युत गोयल ने निलंबन का आदेश वापस कराने का भरोसा दिलाया। तब जाकर जो है निलंबित जेई अभय कुमार यादव जो है वो टावर से नीचे उतरे। इस मामले में आपको बता दें कि जो उनके साथी जूनियर इंजीनियर थे उन्होंने क्या चेतावनी दी थी मौके पर। उन्होंने कहा था कि अगर निलंबन का आदेश वापस नहीं लिया जाता तो चीफ इंजीनियर के कार्यालय में जो है सभी जूनियर इंजीनियर धरना प्रदर्शन करेंगे। और जेई ने जो है इस मामले में कहा है, जेई अभय यादव ने, कि 28 अप्रैल की रात 2:30 बजे तक वो ड्यूटी पर थे और सप्लाई चालू करके जो है घर आ गए। इसके बाद सरकारी लाइनमैन ने एक प्राइवेट लाइनमैन को बुलाकर रिपेयरिंग का काम करवाया। इसी दौरान सप्लाई चालू हो गई और प्राइवेट लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। जेई का आरोप है कि बिना पक्ष जाने ही उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस मामले में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी नोकझोंक भी हुई विद्युत विभाग के कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर से। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में जो है देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। इस मामले में जो निलंबित जेई हैं अभय कुमार यादव, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगर विभाग में कोई भी कर्मचारी और कोई भी अधिकारी गलती करता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और उन्होंने यहां तक कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पर भी एक्शन हो, लेकिन सस्पेंशन की जो प्रक्रिया है वो इसलिए है कि सस्पेंशन इसलिए किया जाता है
कि कर्मचारी पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित ना कर सके। सस्पेंशन कोई दंड नहीं है, लेकिन हमारे विभाग में क्या परिपाटी चल गई है कि सस्पेंशन किया और सीधे अटैच कर दिया। सस्पेंशन से पहले कम से कम पक्ष तो लिया जाना चाहिए, जवाब तो मांगा जाना चाहिए। सस्पेंशन अगर गलत हुआ है तो उसे निरस्त किया जाए, चार्जशीट निर्गत की जानी चाहिए थी, जवाब लिया जाना चाहिए था। अभय यादव ने यह भी कहा कि हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे साथी हैं, इन लोगों ने कहा हम आपकी मांग को ऊपर तक पहुंचाएंगे और न्याय दिलाएंगे। अभय यादव की मांग है कि सस्पेंशन को निरस्त किया जाए। अगर जांच करनी है तो आप जांच कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो बर्खास्त कर दीजिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अभय कुमार यादव जो सस्पेंडेड जेई हैं, उनका साफ कहना है कि प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। सस्पेंशन अगर किया जा रहा है तो उनका पक्ष भी लेना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि काम का इतना प्रेशर है, इतना दबाव है कि आदमी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में ही दिमाग में कुछ गलत आता है। अब आप देखिए कि जो है ट्रांसफार्मर जलने पर वेतन से कटौती के आदेश हो रहे हैं, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर जल रहा है तो भी वेतन कट रहे हैं। इस मामले में आपको बता दें कि अफसरों से आश्वासन मिलने के बाद जेई अभय यादव टावर के नीचे उतरे, सिर पर हाथ रखकर नीचे बैठ गए और अफसरों ने कहा कि निलंबन का आदेश जो है वापस होगा। इस मामले में एसीएम ने कहा कि अजय आ जाओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ बैठो, बात करो। वह बार बार उसे नीचे आने के लिए कह रहे थे और आश्वासन दे रहे थे कि नीचे आ जाओ। भीड़ से भी लोग चिल्ला रहे थे कि अजय भैया आ जाओ, नीचे आ जाओ, जो सजा होगी देखा जाएगा, तुम नीचे आ जाओ। फिलहाल जो अजय यादव हैं सस्पेंडेड जेई, जब वो टावर पर चढ़े तो कहीं ना कहीं उनके विभाग के जो जूनियर इंजीनियर हैं और कर्मचारी हैं, उनका साथ जरूर मिला। उन सबका एक ही स्वर में यही कहना था कि जो है ये सस्पेंशन गलत हुआ है। अगर सस्पेंशन हुआ भी है तो फिर उनका जो है कहीं ना कहीं उनसे जवाब लेना चाहिए, उनका पक्ष जानना चाहिए। डायरेक्ट सस्पेंड करके उन्हें अटैच करना गलत है। मौके पर आपको बताएं एसीएम 4 अविनाश यादव और एसपी सिविल लाइन विद्युत गोयल भी मौके पर पहुंचे। एसीएम 4 जूनियर इंजीनियर से बात भी की उन्होंने और साथ ही जेई को नीचे उतारने के लिए काफी देर तक मनाया और 4 से 5 घंटे के बाद जो है जूनियर इंजीनियर जो है अभय यादव नीचे उतरा। फिर इसके बाद जेई को नीचे उतारने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन फिर भी जो है वो जो है जेई जो है टावर पर चढ़े हुए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि निलंबन ऑर्डर निरस्त कर दिया जाएगा तब वो जो है नीचे उतरे। इस मामले में अधीक्षण अभियंता जो थे ऐसी उन्होंने कहा कि निलंबन ऑर्डर निरस्त कर दिया गया है, अब नीचे उतर आओ। तो इस आश्वासन के बाद जो है वो नीचे आ गए। तो फिलहाल प्रयागराज में जो है जमकर हंगामा हुआ। निलंबित जो जेई थे अभय कुमार यादव, वो 30 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गए, जमकर हंगामा हुआ। वो निलंबन से नाराज थे, लेकिन जब उन्हें आश्वासन मिला कि निलंबन आदेश वापस हो चुका है तब वो टावर पर से नीचे उतरे। फिलहाल 4 से 5 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसमें जो है जूनियर इंजीनियर और जो विभाग के इनके साथी थे इनसे बहस भी हुई, बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से, साथ ही पुलिस से। जी फिलहाल समझाइश के बाद इंजीनियर सुरक्षित नीचे उतर आया है और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। मामले में विभागीय कार्रवाई जारी है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।